कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर से बच के इधर उधर भाग रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में अचानक से मॉन्स्टर्स अपीयर होना चालू हुए और ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। और जब मॉन्स्टर्स इस दुनिया में आए उसी टाइम पे एक टावर भी अचानक से दुनिया के हर कंट्री में आ गया और इस टावर का नाम था ट्यूटोरियल टावर, जो कि पूरी दुनिया से लोगों को सेलेक्ट करके अपने लोकेशन में लाता था, वो भी ज़बरदस्ती बिना एज लिमिट के। यानी कि बच्चे बूढ़े लंगड़े लूले सबको यहाँ पे बुलाया जाता था और इस टावर में इन सभी लोगों को ट्रेन किया जाता था मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और इस टावर में ट्रेनिंग इतना टफ था कि सिर्फ 20% लोग ही इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाते थे और जो कोई भी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता था उसको स्पेशल पावर और एबिलिटीज मिलती थी और ये लोग हंटर कहलाते हैं। और ये मैनकाइंड के लिए लास्ट होप है जो कि ह्यूमंस को मॉन्स्टर से बचाएंगे। उसके बाद हमें 12 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जिसमें एक हंटर अपने पावर्स को यूज करके आसानी से एक मॉन्स्टर को हरा देता है और जल्दी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उसको फोटो लेने लगते हैं जैसे कोई वो सेलिब्रिटी हो। और फिर हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को अभी के टाइम पे इस बात पे जज किया जाता है कि उसके पास कितने हंटर्स है, यानी जिस कंट्री के पास ज़्यादा हंटर्स होंगे वो इतना ही पावरफुल होगा। और इसीलिए अलग अलग कंट्रीज़ में हंटर्स का अपना खुद का एसोसिएशन और गिल्ड बनाया गया है जहाँ पे वे लोग ग्रुप में काम करते हैं। उसके बाद हमें एक इंटरव्यू को दिखाया जाता है जहाँ पे कोरिया कंट्री के टॉप गिल्ड हंटर्स के लीडर का इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिसमें गोगरियो गिल्ड के लीडर सियुक वन हैन है और दूसरा अरेंग गिल्ड का लीडर सियोयन ली है और तीसरा सियोल गिल्ड का लीडर सी योन किम है। और इन तीनों गिल्ड लीडर से इंटरव्यू में बहुत से हंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि लोगों ने इंटरनेट पे पूछा था। और इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन हंटर से पूछता है जो कि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, जो कि एक रूमर के बारे में था कि कोरिया के ट्यूटोरियल टावर में एक एडवांस हंटर रहता है। और वो इंटरव्यूअर हंटर से पूछता है कि वो एडवांस हंटर कौन है। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है कि हमें नहीं पता था कि अभी भी उस एडवांस प्लेयर के बारे में लोगों के बीच में चर्चा होती है। इंटरव्यूअर्स हंटर से और पूछती है कि क्या आप लोग उस हंटर के बारे में जानते हैं और क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तभी दूसरे गिल्ड के लीडर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि उस हंटर के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि वह हम में से ही एक था जिनको सबसे पहले टावर में ले जाया गया था और वह फर्स्ट जनरेशन का हंटर है। तभी इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या एक फर्स्ट जनरेशन का हंटर, लेकिन फिर भी वह 12 सालों से अभी तक टावर में ही है। तभी तीसरा गिल्ड लीडर बोलता है कि हमें ऐसा लगता है कि उसको कोई कर्स मिला है, क्योंकि जब हंटर्स की ट्रेनिंग पूरी होती है तो उन हंटर्स को टावर से बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन उसे वापस से टावर के फर्स्ट फ्लोर में भेज दिया गया था। तो इस पर इंटरव्यूअर बोलता है कि इसका मतलब कि वो एडवांस हंटर पिछले 12 सालों से टावर के सभी फ्लोर, यानी कि टावर के जो जो टास्क होते हैं हंटर बनने के लिए, वो क्लियर कर रहा है, वो भी बार बार। सभी गिल्ड उसकी इस बात पर हाँ बोलते हैं। उसके बाद हमें एक गिल्ड लीडर टावर के बारे में बताता है कि टावर पर हंटर अपनी बेसिक एबिलिटी से लेकर एडवांस एबिलिटीज तक की ट्रेनिंग करता है, इंक्लूडिंग मैजिक एबिलिटीज। और अगर कोई बंदा लगातार 12 साल तक उसी टावर में है और सभी ट्रेनिंग को बार बार कंप्लीट कर रहा है तो सोचो वो हंटर कितना पावरफुल होगा। और फिर गिल्ड लीडर बताता है कि हमारा एक गिल्ड मेंबर जो कि हाल ही में अपनी ट्रेनिंग टावर से कंप्लीट करके आया है, वो बता रहा था कि उसने उस एडवांस हंटर को देखा है और उस हंटर ने सिर्फ एक दिन में ही फर्स्ट फ्लोर से 100 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया था। इंटरव्यूअर उसकी बात सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसके बाद गिल्ड लीडर ये भी बोलता है कि उस एडवांस हंटर की जो बेसिक एबिलिटीज भी है वह एवरेज हंटर से कहीं ज़्यादा होगी और मैजिकल एबिलिटी की तो बात ही छोड़ दो, वो अनथिंकेबल होगी। उसके बाद गिल्ड लीडर हमें यह बताते हैं कि अगर उसे टावर से रिलीज कर दिया गया तो उसका ग्रेड ए या फिर एस ग्रेड होगा। और ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है और सभी लोगों के बीच में उसी एडवांस हंटर की बात चल रही थी और इंटरनेट पर सभी लोग इस हंटर को लेकर बातचीत कर रहे थे। और एक बी ग्रेड के हंटर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि जो हमारे गिल्ड लीडर सियोन ली है वो नहीं तो भी ए या फिर एस ग्रेड की होंगी, और कैसे कोई टावर से निकलते ही एस ग्रेड का या फिर ए ग्रेड का हंटर बन जाएगा। एस ग्रेड का हंटर मतलब होता है कि वो हंटर आसानी से एक माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। आगे वो बोलता है कि जब मैं टावर में था तब मैंने भी उस हंटर को देखा था जब टावर के 72 फ्लोर पे 3 वुल्फ आ गए थे, लेकिन उस हंटर ने अकेले ही इन तीनों हंटर को मार दिया था। और फिर बताया जाता है कि पिछले 12 सालों से ट्यूटोरियल टावर से बहुत से हंटर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकल चुके हैं और ट्यूटोरियल टावर में जो हंटर्स को ट्रेनिंग करने का मेथड है वो वर्ल्ड वाइड सभी ट्यूटोरियल टावर पे सेम है। और जब भी नया
हंटर का ग्रुप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके ट्यूटोरियल टावर से निकलता है, इसका इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड शेयर किया जाता है और कई कंट्रीज तो इसे पब्लिकली भी अवेलेबल करवाती है ताकि लोगों का सर्वाइवल रेट बढ़ सके, ताकि वो इन हंटर से इंस्पायर हो और उन्हें और भी पावरफुल हंटर्स मिले। लेकिन चाहे कितने ही लोगों को हंटर्स बनने के लिए क्यों ना मोटिवेट किया जाए, सिर्फ कुछ लोग ही ट्यूटोरियल टावर से हंटर बन के निकलते हैं और जिसको जिसको ट्यूटोरियल टावर पे हंटर बनने के लिए बुलाया जाता है, अगर वह 99 फ्लोर भी किसी तरह से पार कर लेता है तो उसे 100 फ्लोर पे फाइनल बॉस बेलरॉक, जो कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, उससे फाइट करना पड़ता है, जो कि आधे हंटर को तो ऐसा ही मार देता है। उसके बाद हमें उस एडवांस हंटर को दिखाया जाता है जिसकी चर्चा स्टार्टिंग में हो रही थी। वो ट्यूटोरियल के सारे फ्लोर्स को 1349 बार कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वो इस टावर से निकलने के बजाय फिर से टावर के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है और इस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके बाद वह अपने विंडो स्टेटस को देखता है और इस एडवांस हंटर का नाम हेनियो किम है और अब से मैं इसे किम बोलूँगा। इसका एज 24 ईयर है और इसके जितने भी एबिलिटीज़ थे, स्पीड से लेकर स्टैमिना तक, सब में A+ था और वह ट्यूटोरियल टावर को इतनी बार ख़त्म कर चुका था कि इस टावर का पॉइंट लेवल यहीं तक था। उसके बाद 12 साल पहले के बारे में बताया जाता है जब किम ने अपने ग्रुप के साथ मिलके 100th फ्लोर के मॉन्स्टर को हरा दिया था और अपना ट्रेनिंग ख़त्म कर लिया था और ग्रुप के सभी लोग किम को थैंक यू बोल रहे थे क्योंकि उसी की वजह से उन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया था। लेकिन किम को छोड़ के सभी लोग टावर से निकल जाते हैं और फिर से किम टावर के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। किम ने फिर से दूसरे ग्रुप के साथ अपना ट्रेनिंग सक्सेसफुली ख़त्म किया, लेकिन टावर के बाहर जाने के बजाय वह फिर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गया और फिर वह अपने विंडो स्क्रीन पे देखता है कि उसे कर्स मिला है, इसलिए वह इस टावर से बाहर नहीं जा पा रहा है। किम ने इस कर्स को अपने से हटाने के लिए बहुत ही कोशिश की और लगातार टावर को कंप्लीट करता रहा और किम ने अपने फिजिकल एबिलिटीज़ को भी बहुत बढ़ा लिया था, लेकिन इसके बावजूद वह टावर से नहीं निकल पा रहा था। इसलिए किम अब एक्सेप्ट कर लेता है कि अब यही इसका डेस्टिनी है और जब किम 433वें बार टावर को कंप्लीट कर रहा था तब वह एक NOC गाइडर बन गया था ताकि वह न्यू ट्रेनिंग को गाइड कर सके और एक बार तो वह मिलिट्री ऑफिसर भी बन गया था न्यू रिक्रूट्स को गाइड करने के लिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसका कर्ज नहीं हट रहा था। वह बताता है कि वह बार बार टावर को 12 सालों तक क्लियर करता रहा, लेकिन उसके विंडोज स्क्रीन से कर्स वर्ड नहीं हट रहा था। लेकिन प्रेजेंट में किम अपने स्क्रीन में देखता है कि उसमें एंडलेस लूप रिमूव लिखा हुआ है, यानी कि अब उसका कर्स हट चुका है और अगर इस बार वह टावर को कंप्लीट करता है तो इस बार वह टावर से निकल पाएगा। और फिर से उसी इंटरव्यू को दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में दिखाया गया था, जिसमें इंटरव्यूअर बताता है कि एक हंटर को टावर पे अपनी पूरी ट्रेनिंग खत्म करने में 10 महीने लगते हैं और वह वहाँ पे बैठे गिल्ड लीडर से पूछती है कि क्या ये रिकॉर्ड कोई हंटर तोड़ पाएगा, जिस पर एरंग गिल्ड का लीडर सीयुएन बोलता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आगे वह और बताती है कि जो हंटर जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके टावर से निकलते हैं उनका हर एक बार नंबर अलग अलग होता है और उनकी संख्या इस पर भी डिपेंड करती है कि वह कैसे एक साथ ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। उसके बाद सियोल गिल्ड के लीडर सीयोन किम बोलता है कि ग्रुप वर्क के साथ ये भी डिपेंड करता है कि एक हंटर इंडिविजुअली कितना स्ट्रांग है। उसके बाद तीसरा गिल्ड लीडर सी कुआन भी बोलता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब आप 51 फ्लोर पे पहुंचते हैं, जहां पे हंटर्स को हर एक 10 फ्लोर पे एक हाई लेवल मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ता है और इन फ्लोर पे कोई भी हंटर सिर्फ अपनी किस्मत से आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद हमें मेन कैरेक्टर किम को दिखाया जाता है जिसका इस टावर में आखिरी राउंड होता है। वह बहुत ही जल्दी टावर के 99 फ्लोर को कंप्लीट कर लेता है और 100th फ्लोर के मॉन्स्टर को भी आसानी से हरा देता है क्योंकि वह इस मॉन्स्टर को 1349 बार हरा चुका है और फाइनली 100th फ्लोर को भी वह कंप्लीट कर लेता है और वह फाइनली 12 साल के बाद उस टावर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद टावर के बाहर जो कोरियन हंटर एसोसिएशन का ऑफिस था, वहाँ से एक ऑफिसर किम के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन किम को अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अब टावर से बाहर निकल चुका है और इसलिए वह उस ऑफिसर से पूछता है कि क्या मैं सच में टावर से बाहर निकल चुका हूँ। इस पर वो ऑफिसर हाँ बोलता है। उसकी ये बात सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो ऑफिसर किम को उसका नाम पूछता है और किम अपना पूरा नाम उसको बता देता है, लेकिन उस ऑफिसर को लिस्ट में किम का नाम ही नहीं मिल रहा था। तब वो लिस्ट को शुरू से देखता है और उसे पता चलता है कि किम फर्स्ट जनरेशन का हंटर है और ये वही एडवांस प्लेयर है जिसकी चर्चा सभी लोग करते हैं। उसके बाद हमें एक हफ्ते के बाद कोरियन ट्यूटोरियल सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए थे क्योंकि आज 18th जनरेशन के हंटर्स को ग्रेड दिया जाएगा। उसके बाद हमें एक लेडी गिल्ड लीडर को दिखाया जाता है जिसको हमने इंटरव्यू में देखा था, जो कि बोलती है मैं टाइम से तो पहुँच गई ना, या फिर इस बार भी मैं लेट हो गई। इस पर बाकी दोनों गिल्ड के लीडर बोलते
बोलते हैं तुम हमेशा की तरह भी इस बार भी लेट हो। उसके बाद हमें तीनों गिल्ड लीडर को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वे लोग बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट के अनुसार ह्यूनियो किम नाम का एक ही मात्र हंटर है जो कि 2006 में टावर में इंटर हुआ था, और वो लोग बोलते हैं अगर हम उससे फिर से मिले तो वह सिर्फ अकेला होगा जो इतने सालों में चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि टावर के अंदर किसी को भूख और नींद नहीं लगती है, यहाँ तक कि उसकी एज भी रुक जाती है। उसके बाद हमें एक लॉबी को दिखाया जाता है जहाँ पर 18 जनरेशन के हंटर्स थे और उनको बोला जाता है कि जो जो इक्विपमेंट्स आपको दिए गए हैं उसको प्लीज़ अपने पास रखें और काल्म होकर इस एग्ज़ाम को दें। और उन्हीं के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर किम चिप्स खा रहा था और उसका चिप्स ख़त्म हो जाता है, जिस पर वह बोलता है बस इतना ही था, इसको जब मैंने खरीदा था तो ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। तभी वह सभी हंटर्स को नोटिस करता है कि उनको इक्विपमेंट दिए गए हैं लेकिन उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, जिस पर एक हंटर बोलता है उन लोगों ने सबको सुबह ही इक्विपमेंट दे दिया था। तब किम बोलता है ओह उस टाइम मैं सो रहा था इसलिए शायद मुझे इक्विपमेंट नहीं मिला। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है और सभी हंटर को लॉबी से बाहर आने को बोला जाता है, जहाँ से निकलने के बाद उन्हें एक सूट बूट पहने एक आदमी दिखता है जो कि असल में एक ए ग्रेड का हंटर है और इसका नाम डेविड है और वह आज के ग्रेड असेसमेंट एग्जाम का इंचार्ज है। और वह हंटर्स को बोलता है आप सभी लोगों को तो इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही होगा, इस एग्ज़ाम में हम स्किल्स और एबिलिटीज़ को देखते हैं और इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपके ग्रेड्स को तय करते हैं। और हाँ, फिक्र मत कीजिए, ये एग्ज़ाम टावर से कम डेंजरस होगा और आई होप आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे क्योंकि पूरी दुनिया अभी आप सभी को ही देख रही है। उसके बाद डेविड अपने डिवाइस से एक डोर खोलता है जो कि बहुत बड़ा था। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड या फिर एक एग्ज़ाम सेंटर मान लो वो खुलता है जिसका नाम लिबरनेट था। आगे डेविड बताता है कि जैसे इसका अटपटा नाम है वैसे ही इसमें अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स है और मैं आप सभी हंटर्स को यही एडवाइस करूँगा कि आप सभी इस एग्ज़ाम में अपने सारे स्किल का यूज करें जो कि आप लोग जानते हैं इस लिबरनेट से निकलने के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने का काउंटडाउन स्टार्ट होता है 4, 3, 2, 1 और फिर सभी हंटर्स लिबरनेट के अंदर चले जाते हैं। डेविड उन सभी हंटर्स को देख के बोलता है कि जो इस बार के हंटर्स है वह सभी काफ़ी डिसिप्लिन है और इन सभी को देख के मुझे अपना एग्ज़ाम का दिन याद आ गया जब मैं हंटर्स के लिए ग्रेड एग्ज़ाम दे रहा था। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर किम उससे बोलता है हे ओल्ड मैन। डेविड बोलता है बोलो। तभी किम बोलता है मैं इस ग्राउंड से कैसे भी एग्जिस्ट कर सकता हूँ ना, कोई भी रास्ता अपना के। तब डेविड किम को ध्यान से देखता है और सोचता है क्या ये लड़का भी इन हंटर ट्रेनिंग में से एक है लेकिन इसके पास इक्विपमेंट ही नहीं है। तब वो किम से पूछता है कि हे बच्चे क्या तुम इस एग्ज़ाम को सीरियसली ही नहीं ले रहे हो। तब किम उससे बोलता है तुम काफ़ी स्ट्रांग लगते हो ओल्ड मैन, क्या तुम मुझसे एक बेट लगाना चाहोगे। डेविड बोलता है कैसा बेट। तब किम बोलता है अगर मैं इस एग्ज़ाम को 20 सेकंड में सक्सेसफुली ख़त्म कर देता हूँ तो तुम मुझे 1 मिलियन वॉन दोगे। तब डेविड बोलता है ये क्या पागलपन है। तब किम बोलता है ओ क्या तुम डर गए, अगर ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है तो तुम इस बेट को भूल जाओ, मैं इसे नहीं लगाऊंगा। तब डेविड बोलता है 10 मिलियन वॉन मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम ये एग्ज़ाम 20 सेकंड में कंप्लीट कर देते हो। और ये बात सुनता है किम एग्ज़ाम को स्टार्ट कर देता है। डेविड पीछे से किम को बोलता है ये मेरी एक दिन की अर्निंग है और ओवर टाइम की कमाई है, अगर तुम इसमें फेल हुए तो। लेकिन किम इसको कोई बात नहीं सुनता है और लिबरनेट के वॉल के पास जाता है और सोचता है कि उस हंटर को एक दिन के लिए 10 मिलियन वॉन मिलते हैं। मुझे तो लगा था कि एक हंटर को सिविल सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता होगा, लेकिन यहाँ तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसका मतलब है कि हंटर बनना कोई बुरी बात नहीं है। और वो ये बोल के लिबरनेट के वॉल को अपने एबिलिटीज़ का यूज करके जोर से पंच मारता है और उसके वॉल को तोड़ देता है और कहता है मैं इस एग्ज़ाम के एग्जिस्ट के दूसरे साइड पर खड़ा हूँ। और सभी लोग जो कि इस एग्ज़ाम को देख रहे थे इंक्लूडिंग वो तीनों गिल्ड लीडर जिसको हमने इंटरव्यू में देखा था, वो सब शॉक हो जाते हैं। इधर मेन कैरेक्टर किम ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसने आसानी से 10 मिलियन वॉन अर्न कर लिए इस बेट को जीत के। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है तुम्हें वो नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने इतना बड़ा डैमेज किया है। उसके बाद हमें इस ग्रेड एग्जाम असेसमेंट के 24 घंटे पहले लाइव हंटर मैगजीन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 2 एम्प्लॉय ग्रेड एग्जाम में जो हंटर पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बना रहे थे। लेकिन जो मेल एम्प्लॉय था वह फीमेल एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि इस बार के जो हंटर ग्रेड एग्जाम होने वाला है इसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ गई है। तब वो फीमेल एम्प्लॉय बोलती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एडवांस प्लेयर है यानी कि मेन कैरेक्टर किम, उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि वह फर्स्ट जनरेशन का हंटर है। तभी वह फीमेल एम्प्लॉय पूछती है कि क्या इस एडवांस प्लेयर के अलावा भी कोई और हंटर है जो कि अभी लाइमलाइट में है। तब मेल एम्प्लॉय एक हंटर कैंगियोन ली के बारे में बताता है जो कि एक मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से है। उसके बाद हमें इस ट्रेनर ली को दिखाया जाता है जब वह टावर में 100 फ्लोर पर पहुँच गया था। वह कहता है मैं एक स्टार हूँ जिसके पास टैलेंट, लक और स्किल है और मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ और
और ये बोल के वह 100 फ्लोर के मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद हमें ली के बारे में और बताया जाता है कि वह एक केंडो मास्टर है जिसका रैंक 4D है और ये केंडो इंटरनेशनल कंपटीशन का विनर भी रह चुका है जो कि हाल ही में हुआ था और प्रेजेंट में ये इस बार के हंटर ग्रुप में सबसे पावरफुल है। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद ली खुश हो रहा था कि तभी मेन कैरेक्टर की वहाँ पे पागलों की तरह चिल्लाते हुए आता है, हट जाओ रास्ते से सालो, मैं घर जाने वाला हूँ। और वह डंगन के पास जाके खड़ा हो जाता है और ली उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद फिर से ग्रेड असेसमेंट एग्जाम के दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी हंटर्स को ऑर्डर मिला था कि वे सभी वेटिंग रूम पे वेट करें क्योंकि एग्जाम को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है कुछ सेफ्टी इश्यू होने के कारण। इधर एग्जाम कंट्रोल रूम पे अफरा तफरी मची हुई थी, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वे सब तो बस कैंग योन ली को ही पूरे ध्यान से देख रहे थे और कोई चप्पल पहने किम पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके बाद वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम आराम से खराटे मार के सो रहा था, माने कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और बाकी ट्रेनें उसी के बारे में बात कर रहे थे कि यह वही बंदा है जिसने धमाका किया था, मुझे यह बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर से अनाउंसमेंट किया जाता है कि एग्ज़ाम फिर से 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएं। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो कि किम को देखते हुए बोलता है, चाहे ये एडवांस प्लेयर क्यों ना हो, मैं इससे हारने वाला नहीं हूँ। उसके बाद हमें ली को दोबारा दिखाया जाता है जो कि इस एग्जाम में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और ये मॉन्स्टर वर्चुअल होता है जिसको मॉन्स्टर की स्पिरिट और स्टोन को कंबाइन करके बनाया गया होता है। और इस ट्रेनिंग में सभी हंटर्स ट्रेनिंग को एक सेट ऑफ टाइम दिया जाता है और उस टाइम के अंदर उनको मॉन्स्टर को मारना होता है। इधर ली इस मॉन्स्टर को मारने के लिए स्वॉर्ड को निकालता है और लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और सभी मेंबर्स जो कि इस एग्जाम को देख रहे थे वे सभी शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा अभी अभी टावर से निकला है और इसके पास ऐसी पावरफुल मैजिक एबिलिटी है, ये तो एक जीनियस है। उसके बाद इस ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो जाता है और हम नंबर 33 प्लेयर यानी हमें हंटर ली के स्टैट को दिखाया जाता है जिसने टाइम खत्म होने से पहले 78 मॉन्स्टर्स को मारा था जो कि अभी तक हंटर एग्जाम के हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा था और सभी लोग ली की बात कर रहे थे। उसके बाद नंबर 34 प्लेयर यानी कि मेन कैरेक्टर किम की बारी आती है और वह एग्जाम ग्राउंड में चला जाता है और सभी लोगों की नजर इस एडवांस प्लेयर की तरफ होती है। किम का एग्जाम स्टार्ट होता है और वह उड़ उड़ के सभी मॉन्स्टर को पेल रहा था। तभी अचानक से किम कहीं गायब हो जाता है और अचानक से मॉन्स्टर के सर अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। सभी लोग सोच रहे थे कि किम कोई मैजिक एबिलिटी यूज़ कर रहा है। तभी गिल्ड लीडर नोटिस करते हैं कि किम कोई मैजिक यूज़ नहीं कर रहा है बल्कि उसकी स्पीड इतना है कि उसे कैमरा भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। किम अपने बेसिक एबिलिटीज़ का ही यूज करके मॉन्स्टर्स को आसानी से ख़त्म कर दे रहा है। उसके बाद किम का टाइम ख़त्म होता है और उसने 2 मिनट में 248 मॉन्स्टर्स को मारा था जो कि अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अब इंटरनेट पे उसी की बातें चारों तरफ हो रही थी और ये सब देख के लिए बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने फ़ोन को तोड़ देता है और अपने रूम को भी तोड़ने लगता है और कहता है कि मैंने इतनी कोशिश की, इतना मेहनत किया, फिर भी उस किम को पीछे नहीं छोड़ पाया। और ये बात सोच के वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। उसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जिसके पास कोरियन हंटर एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन डिवीज़न की ऑफिसर एक लिस्ट लेके आई हुई थी जिसमें उन सभी गिल्ड के नाम होते हैं जो कि किम के साथ मिलना चाहते थे और इस ऑफिसर का नाम अलाइस होता है। अलाइस किम को कॉन्ग्रेचुलेट करती है 12 साल बाद टावर से निकलने पर और वह किम से बोलती है कि मुझे पता है कि आपको एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है जब से टावर अपेयर हुआ है। मॉन्स्टर जो कि लिबरनथ और डंगल से ऑरिजिनेट होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है। आगे एलिस बताती है जितने भी गिल्ड है वो सभी चाहते हैं कि उनके पास एक्सीलेंट हंटर आए ताकि उनको डेंजरस मॉन्स्टर्स का सहाराने के बदले बहुत ही बड़ा अमाउंट मिले। लेकिन इधर किम अपने मन में ये सोच रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे क्या खाना चाहिए। तभी अलाइस किम से पूछती है कि शायद आप कंफ्यूज लग रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तब किम नहीं बोलता है और अलाइस से बोलता है कि आपका इंफॉर्मेशन डिवीजन का चीफ होने के नाते यही काम है। तब एलाइस बताती है कि मैं यहाँ पे अपने पर्सनल रीजन के कारण भी आई हूँ। मैं एडवांस प्लेयर से मिलना चाहती थी जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हो रही है और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। वो किम को एरेस किल का कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोलती है जिसके पढ़ते ही किम को होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर किम उस पर साइन कर देता है तो उसे 10 बिलियन वॉन मिलेंगे। अलाइस उसे पूछती है कि तो कैसा लग रहा है 10 बिलियन वॉन का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में पकड़ के। तब किम बोलता है क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या हमारे देश की
करेंसी गिर गई है क्या? हमारा देश भी जिम्बाब्वे की तरह हाइपर इन्फ्लेशन से सफ़र कर रहा था क्या? अलाइस बोलती है थोड़ा सा तो क्राइसिस हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन कोरिया में जितने भी लैंड है उसका प्राइस बढ़ गया है। उसके बाद वो किम के लैंड का प्राइस बताती है जहाँ पर वो रहा करता था, जिसका प्राइस 300 मिलियन वॉन से बढ़कर 1.3 बिलियन पहुँच गया था। उसके बाद अलाइस उसे बोलती है ऐसे तो सभी चीज़ों का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 10 मिलियन वॉन है ये सिर्फ तुम्हारे बोनस है। अगर तुम एरेस गिल्ड में शामिल होते हो वे इस बोनस पेमेंट का दुगना पे करेंगे, यानी कि 20 बिलियन वॉन। तब किम उससे पूछता है कि क्या आप इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ड्यूटी के साथ गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करते हैं? तब अलाइस बोलती है नहीं, ये एक इलीगल वर्क है और मुझे एरेस गिल्ड ने बहुत ही इंसिस्ट किया था कि मैं तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट दूं। अगर तुमको डिसाइड करने में थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम टाइम ले सकते हो। तब किम बोलता है कि मैंने शुरुआत से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं कोई भी गिल्ड का मेंबर नहीं बनूंगा। ये सुनते ही अलाइस हैरान हो जाती है और बोलती है तुम मजाक कर रहे हो ना? तब किम बोलता है नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं किसी भी गिल्ड में रहकर उसके अंडर काम नहीं करना चाहता हूँ। और आगे वो बोलता है कि ये जो दुनिया है ये पूरा गिव एंड टेक पर चलती है। अगर वो मुझे सिर्फ साइनिंग बोनस 10 बिलियन वॉन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मुझसे बहुत ही काम करवाएंगे, लेकिन मैं उतना काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैं वही चीज़ करूँगा जो मुझे पसंद है। तब अलाइस बोलती है कि इसका मतलब है तुम हंटर भी नहीं बनना चाहते हो? तब किम बोलता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत पहले सुना था कि कुछ हंटर ऐसे भी होते हैं जो कि कोई गिल्ड में शामिल नहीं होते हैं और एज ए एलोन हंटर काम करते हैं। तब अलाइस बोलती है कि लेकिन वो सभी हंटर पहले गिल्ड में रहकर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसके बाद एलोन हंटर की तरह काम करते हैं। और वो बोलती है कि एक अनएक्सपीरियंस हंटर के लिए ये करना इम्पॉसिबल है और जैसे तुम सोचते हो वैसा रियलिटी नहीं है। लेकिन किम बोलता है पर मेरे लिए ये पॉसिबल है और मैं अकेला काम करूंगा। उसके बाद किम अपने रूम में जाता है और बोलता है अगर मुझे पहले से पता होता कि हंटर अकेले भी काम कर सकते हैं तो मैं अपना वक्त इस एग्जाम को देने में वेस्ट ही नहीं करता और उस समय मैं आराम से सो सकता था। उसके बाद वह बोर होने लगता है, इसलिए वह उसके पास जो गिल्ड की लिस्ट आई थी जो कि उससे मिलना चाहते थे उसको देखता है और कहता है ये सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। तभी वह उस लिस्ट में उन तीनों गिल्ड लीडर का नाम देखता है जिनको हमने स्टार्टिंग के इंटरव्यू में देखा। उसके बाद 5 दिन के बाद हमें एक जापानीज रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसके अंदर किम उन तीनों गिल्ड लीडर से मिलता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम तीनों सीक्वॉन, सियोयोन, सी हाईयोन और सी हाईयोन हो। तुम तीनों कितना बदल गए हो। उसके बाद एक गिल्ड लीडर जिसका नाम सियोयोन है वो बोलता है सी हाईयोन मेरी उम्र का होगा जब वो टावर पे गया था जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब वो एक मिडिल एज नॉर्मल गुड लुकिंग गाय बन गया है। सीक्वॉन भी एक हाई स्कूल गर्ल थी लेकिन वो भी अब बदल गई है। किम साईहोन की तरफ देख के बोलता है तो तुम वही साईहोन हो ना जो कि 50th फ्लोर पर डर के मारे मेरे पीछे छुप रहा था। तब सियोन चिल्लाते हुए बोलता है ये चीज़ भी कोई याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद किम सियोक्वॉन को बोलता है तुमने 14th फ्लोर पे बंसी को देखा था और पैंट में ही। और तभी सियोक्वॉन गुस्से से कहती है अगर तुमने इसके आगे कुछ बोला तो तुम सीधा हॉस्पिटल जाने वाले हो। उसके बाद किम चुप हो जाता है और कहता है तुम तीनों को वापस देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वह सुशी को खाते हुए कहता है ये बहुत ही अच्छा है, तानी मैं कैसे 12 सालों से इसके बिना टावर पे रह रहा था। उसके बाद वो तीनों बोलते हैं जब कोई हंटर टावर से बाहर आके सबको तुम्हारी कहानी बताता था तो हम श्योर नहीं थे कि तुम ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि हम तुमको पहले से जानते हैं, लेकिन हमें ये कहानी सुन के ये तसल्ली भी मिलती थी कि तुम अभी तक जिंदा हो। तभी किम बोलता है कहानियाँ वो भी मेरी, किस तरह की? तब वो तीनों बोलते हैं कि तुम यहाँ पे एक सेलिब्रिटी बन चुके हो और जो जो तुमने टावर में कारनामे किए हैं वह सभी कुछ हंटर्स टीवी पे बता चुके हैं। तब किम थोड़ा घबराते हुए बोला मेरे सभी कारनामे जो मैंने टावर में किया था वो सब टीवी पे हंटर सबको बता दिए हैं। तीनों हंटर बोलते हैं हाँ बहुत सारे कारनामे। तब किम बोलता है लेकिन उन्होंने ये वाला किस्सा नहीं बताया होगा जब मैं नंगे होके पूरे टावर को कंप्लीट कर दिया था। तुम्हारा लोगों के बीच सबसे फेमस किस्सा है जब तुमने डांस करते करते 100th फ्लोर के मॉन्स्टर को हराया था। और तुम्हारे को लेकर एक और फेमस किस्सा ये भी है कि तुम अपने पैर से 1 से लेकर 10 फ्लोर को स्मैश कर दिए थे टोटली। किम बोलता है ये किस्से सच है, मैंने ये सब टावर पे किया था। उसके बाद वो बोलता है मैं आशा करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी टावर से बाहर निकल गए होंगे। तब वो तीनों बोलते हैं स्टूडेंट्स। तब किम बताता है मुझे पता तो नहीं वो किस जनरेशन के थे बट कोई टावर के अंदर छूट गया था और जब मैं 50 या फिर 60 फ्लोर पे था तब मुझे एक लॉस्ट सोल के एहसास हुआ। तब मैं उसके पास गया और उस टाइम पे मैंने अपना गेटअप चेंज करके रखा था और मैंने उसे स्ट्रॉन्ग बनने की ट्रेनिंग दी। और सच बताओ तो उसकी ये ट्रेनिंग मैंने बहुत ही हार्ड लेवल की ली थी। उसके लिए मुझे बुरा भी फील होता है आज के टाइम पे। उसके बाद हमें किम को उसके रूम में दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे सो के
के अपने स्टेटस को देख रहा था और बोलता है अभी तक कोई मैसेज नहीं आया और मेरा एज अभी भी सिर्फ 24 दिखा रहा है, जबकि अभी मैं 36 साल का होता हूँ। तब वो बोलता है अब से मैं थोड़े डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी को अर्न करूंगा और अपने लाइफ को अपने अनुसार जीऊंगा। पर तभी वो अपने स्क्रीन पे प्रेस का बटन को देखता है और उसे क्लिक करके देखता है। उसके बाद उसे मैसेज आता है प्लीज डिफीट 3 डंगन बॉसेस, ताकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। लेकिन किम को ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी उसका डोर नॉक होता है और गेट पर गार्ड था। वो किम से बोलता है कि आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वे लोग कोई गिल्ड के रिक्रूटर्स हैं। लेकिन किम मना करते हुए बोलता है उन्हें कह दो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब गार्ड डरा हुआ फेस बना के कहता है प्लीज सर आप मेरे साथ चलिए, वे लोग एरेस गिल्ड के हैं। किम बोलता है जब तक इनको मैं क्लियरली मना नहीं करूंगा तब तक ये नहीं मानेंगे। उसके बाद किम उनसे मिलने के लिए जाता है। तभी वो आदमी जो कि किम से मिलने के लिए आया था वो बोलता है मैं कैंग हूँ और मैं एरेस गिल्ड का एचआर हूँ। वो अपना कार्ड किम को देता है। किम उसको साफ बोल देता है मैं कोई गिल्ड के अंदर काम नहीं करने वाला हूँ। तभी वो एचआर बोलता है क्या सच्ची में तुम सोचते हो तुम बिना एरेस गिल्ड को ज्वाइन किए सक्सेसफुल बन जाओगे मिस्टर किम? तब किम उसको बोलता है तुम रेंगते हुए मुझे यहाँ पे धमकी देने आए हो क्या? तब एचआर का बॉडीगार्ड गुस्सा हो जाता है, लेकिन एचआर उसे शांत कराता है। तब एचआर बोलता है तो शायद तुम एरेस गिल्ड को नहीं जानते हो। तब किम बोलता है मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि एरेस गिल्ड ने कोरिया के आधे से ज्यादा डंगन को हड़प के रखा है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब किम तीनों गिल्ड लीडर्स को मिला था और तब वो वहाँ पे एरेस गिल्ड के बारे में उनसे पूछता है। तब वो लोग बताते हैं कि एरेस गिल्ड कंट्री के 66% डंगल्स को ऑन करता है और उन डंगल्स में ए ग्रेड डंगल्स भी है। अच्छी फार्मिंग की जा सकती है और बिगनर ओरिएंटेड के लिए डी रैंक डंगन भी इन डंगल्स में शामिल है। और वो कहते हैं कि कुछ अफवाह के अनुसार उनके पास फॉरेन से भी पैसा आता है। और जब ये सारी बातें किम उस एचआर को बोलता है तब उस एचआर का बॉडीगार्ड सामने पड़े टेबल को तोड़ देता है और एचआर किम से कहता है तो तुम ये मत सोचो कि तुम हंटर एसोसिएशन में हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा और तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे। मैं बता दूं कि इस एसोसिएशन में भी हमारे बहुत से लोग हैं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एरेस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक बार आराम से सोचो।